हेलो गाइस, वेलकम टू स्ट्रे आर्टिस्ट दिस इज़ रणधीर प्रताप सिंह एंड दिस इज कोमल सिंह सीरा। और आज हम सुबह 12 बजे आराम से उठकर रेडी होकर खाना वाना खाकर 12 बजे निकले हैं। क्या करने? हम अब करेंगे पाडुम एक्सप्लोर और आपको बताएंगे कि क्या क्या जगह यहाँ पे आप विजिट कर सकते हो। जब भी आप यहाँ पर आए, आपकी वन डे आइटनरी क्या होगी जिसमें आप पाडुम शहर को पूरा कम्प्लीटली एक्सप्लोर कर पाओगे और कौन कौन से प्लेसेस ऑफ इंटरेस्ट हैं जो हमें बहुत इंट्रीगिंग लगे। हमें लगा कि हाँ, इस पर हमें वीडियो बनानी चाहिए और आप लोगों के साथ शेयर करनी चाहिए। जो यहाँ नहीं आ सकते वो भी देख लो, जो आएंगे उसको प्लान आउट कर लेना इसके अकॉर्डिंगली। चले फिर, आओ फिर घूम कर आते हैं। पाडुम ज़ांस्कर का इकलौता टाउन और एडमिनिस्ट्रेटिव सेंटर भी है और पाडुम को पदम भी कहा जाता है और पाडुम का नाम पदम संभवा के नाम पर पड़ा था। हिस्टोरिकली ज़ांस्कर के 2 कैपिटल थे, जिसमें से एक पाडुम था और दूसरा था जांगला। पाडुम कारगिल से 240 किलोमीटर दूर पड़ता है और पाडुम सेंटर है एक ट्राई आर्म ज़ांस्कर वैली का, जिसकी एवरेज एलिवेशन 3600 मीटर्स है। पाडुम की पॉपुलेशन की मेजॉरिटी तिब्बतन डिसेंट की है, जो तिब्बतन बुद्धिज़्म फॉलो करते हैं, बट पाडुम में एक मुस्लिम माइनॉरिटी भी है जो ऑलमोस्ट 40% ऑफ पॉपुलेशन फॉर्म करते हैं और वो लोग बाल्टी लोग हैं जो 17th सेंचुरी से पाडुम में रह रहे हैं। ज़ांस्कर रिवर फ्लो करती है इस वैली में, जिसका सोर्स द्रांग द्रुंग ग्लेशियर है पेंसिला पास पर। पाडुम के पास काफ़ी नोटेबल बुद्धिस्ट मोनेस्ट्रीज भी हैं, जैसे कि बर्दन मोनेस्ट्री, खरशा मोनेस्ट्री एंड द न्यूली बिल्ट दलाई लामा फोतांग। पदम संभवा, जिनका जन्म एक लोटस से हुआ था, उन्हें गुरु रिम्पोचे और लोटस ऑफ ओडियाना भी कहा जाता था। वो एक तांत्रिक बुद्धिस्ट वज्र मास्टर थे इंडिया से, जिन्होंने तिब्बत में वज्रयाना सिखाई थी 8th और 9th सेंचुरी में। कई तिब्बतन सोर्सेज के हिसाब से टेस्टामेंट ऑफ बा में मेंशन किया था कि पदम संभवा 8th सेंचुरी में तिब्बत आए थे और उन्होंने सामिये मोनेस्ट्री को कंस्ट्रक्ट करने में हेल्प कराया था, जो कि फर्स्ट बुद्धिस्ट मोनेस्ट्री थी तिब्बत की। पदम संभवा के टाइज इंडियन बुद्धिज़्म और वज्रयाना से थे और उनके बारे में हिस्ट्री में बहुत कम इन्फॉर्मेशन है। सो गाइस, हम स्टार्ट करते हैं हमारे टॉप 5 प्लेसेस ऑफ इंटरेस्ट इन पाडुम ज़ांस्कर। और जो हमारा फर्स्ट प्लेस है वो एक्चुअली पाडुम में नहीं पड़ता। वो पाडुम से 10 किलोमीटर जब आप आगे आओगे तो एक सानी विलेज पड़ता है और वहाँ पर है एक ब्यूटीफुल सी लेक जो आप हमारे पीछे देख पा रहे हो, और इसका नाम है सानी लेक। वैसे सानी लेक हम बोलते हैं, लेकिन जो लोकल से जितना भी हमने इंटरेक्ट किया उनसे बात करके पता लगा कि इसको वो लोग बोलते हैं सनी लेक। और आप मेरे शोल्डर के जस्ट ऊपर देख पा रहे होगे एक रॉक स्टैचू है। ये स्टैचू ज़ांस्कर के मेन सबसे प्रोमिनेंट गॉड पद्म संभवा का है
और इनकी मान्यता ज़ांस्कर रीजन में सबसे ज़्यादा है। और ये मूर्ति आपको बहुत दूर से दिख जाएगी, पूरे विलेज के सेंटर में है और काफ़ी बड़ी है। और ये मूर्ति मुझे याद दिला रही है लांगजा के बुद्धा जी वाली स्टैचू की, जो ऐसा लग रहा था कि पूरी वैली को प्रोटेक्ट कर रहे हैं और पूरे जो वहाँ का विलेज है उसको प्रोटेक्ट कर रहे हैं। वैसे ही ये वाली मूर्ति भी देख के ऐसा लग रहा है कि ये इस विलेज की एकदम हार्मनी में है और ऐसा लगता है कि सारे घर रात को इनसे बातें करते होंगे। इतने डीप थॉट्स, बाय गॉड, इतने डीप थॉट्स, माय गॉड। स्ट्रे आर्टिस्ट आपको रेकमेंड करता है कि आप अगर सनी लेक आओ तो सुबह आना, क्योंकि दिन में यहाँ पर बहुत ज़्यादा धूप और गर्म हो जाता है। तो ये पूरा ओपन एरिया है, आपको धूप और गर्मी ज़्यादा लगेगी और आप ज़्यादा देर इस ब्यूटी को एंजॉय नहीं कर पाओगे। तो सुबह आप जल्दी से जल्दी जब भी स्टार्ट करोगे आपको उतना ही मज़ा आएगा। कुछ लोग यहाँ पे ऐसा भी कहते हैं कि सुबह सुबह लोग यहाँ पे मेडिटेट करने भी आते हैं, तो वो भी एक्सपीरियंस आप ले सकते हो, बहुत ज़्यादा वंडरफुल होगा। पानी की आवाज़ बहुत अच्छी आती है। यहाँ का लैंडस्केप बहुत डिफरेंट है। आप चारों तरफ देखो, एकदम रफ, ड्राई, बैरन, डेजर्ट वाला लैंडस्केप है, बट इस पूरे विलेज का लश ग्रीन ग्रासलैंड, मेडोज जैसा लैंडस्केप है, विच इज़ वेरी प्लीजिंग। एंड एकदम चढ़ी धूप में आप इसको एडमायर नहीं कर पाओगे, क्योंकि दोस्तों यहाँ पे गर्मी बहुत ज़्यादा हो जाती है। पिछले 3 दिन से हम यही चीज़ नोटिस कर रहे हैं कि शाम को भी, इवन सनडाउन के बाद भी वेदर इतना ठंडा नहीं होता। यहाँ पर गर्मी बहुत तेज़ पड़ती है एज़ कम्पेयर टू लेह, कारगिल, इवन गोंगो रोंगजिन साइड से पाडुम में गर्मी पड़ती है दोस्तों, काफ़ी तेज़ गर्मी है। मतलब देखो, मैं टी शर्ट में हूँ और शाम को मुझे जैकेट पहननी पड़ती है, तब भी वो सफाइस होता है, मतलब गर्मी है। जो कि हम जुलाई में आए हैं तब ऐसा वेदर है। गाइस, ये गांव बहुत सुंदर है। सनी लेक का पानी इतना साफ है कि इस गांव के सारे लोग यहीं से पानी भरने आते हैं। यहाँ की जो बर्ड्स वगैरह है वो यहाँ पर फिशिंग भी कर रही हैं। मेरे ख्याल से इसमें टैडपोल्स हैं या छोटी फिशेज हैं, क्योंकि बर्ड्स बार बार उसके अंदर डुबकी लगा रही हैं कुछ पकड़ने के लिए। और यहाँ पर मोबाइल टावर भी है, तो कनेक्शन फुल आ रहा है, फुल। जिसको भी फ़ोन करना है पाडुम से चलो यहाँ आके फ़ोन करो, बहुत अच्छा कनेक्शन आएगा। और गाइस, ध्यान रखना कि यहाँ पे सिर्फ जियो प्रीपेड चलता है। गाइज, हमारा डिसीजन सुबह सानी लेक आने का बिल्कुल सही था। हम इसको पूरी तरीके से एंजॉय कर पा रहे हैं। और यहाँ पर लोगों ने क्लीनलीनेस को बड़ी स्ट्रिक्टली ले रखा है, क्योंकि यहाँ हर एक जगह डस्टबिन रखे हुए हैं और यहाँ पे बोर्ड्स भी लगे हुए हैं कि आप अपनी रिस्पॉन्सिबिलिटी से सानी लेक को क्लीन और ग्रीन रखिए। इवन थ्रू आउट ज़ांस्कर में इस चीज़ का काफ़ी मेंशन है, तो प्लीज़ बी रिस्पॉन्सिबल व्हेन यू विजिट सच प्लेसेस। आप रिमोट एरियाज में आए हो, वैलीज को जिनको कभी कोई साफ़ नहीं करेगा, वहाँ पे बॉटल्स वगैरह, कैंस वगैरह मत फेंको, क्योंकि फिर वो नॉन रिसाइक्लेबल होते हैं और वो वहाँ कई सालों तक पड़े रहते हैं। हम चले जाएंगे और वो एक डीप वैली में एक बॉटल पड़ी रहेगी। और ध्यान रखना,
आपको ऐसी ही मूर्तियाँ हर जगह देख रही हैं कि आप सही काम कर रहे हो या गलत काम कर रहे हो। आपके कर्मा में लिखा जाएगा। अब हम यहाँ से आगे बढ़ते हैं और चलते हैं हमारी दूसरी जगह। नेक्स्ट प्लेस टू डिस्कवर इन पाडुम ज़ांस्कर। हम खड़े हैं खरशा गोम्पा में, जो कि एक बुद्धिस्ट मॉनेस्ट्री है पाडुम विलेज में, जो ज़ांस्कर में पड़ता है। इस मॉनेस्ट्री के फाउंडर थे फाक्सपा शेषराब, जिन्होंने मॉनेस्ट्री फाइंड करी थी अंडर द गेलुगा ऑर्डर, और उसको येलो हैट ऑर्डर भी कहा जाता है। खरशा गोम्पा को खरशा चम्प्सपालिंग भी कहा जाता है। और इस मॉनेस्ट्री के सामने बहती है ब्यूटीफुल डोडा रिवर, जो कि पेंसिला पास द्रांग द्रुंग ग्लेशियर से आ रही है। ये मोनेस्ट्री दलाई लामा के यंगर ब्रदर के कंट्रोल के अंडर आती है। चैपल में उनकी सीट के पीछे एक स्टैचू है ऑफ लासो चो रिम्पोचे, जिसको लासा से लाया गया था, और उन पर एक गोल्डन क्राउन भी है विद कार्नेलियन एंड टर्कोइज डेकोरेशंस। एक बहुत इंपॉर्टेंट फेस्टिवल खरशा गुस्तर को खरशा गोम्पा में मनाया जाता है, जिसमें मास डांसेस किए जाते हैं 26th एंड 29th ऑफ एवरी 11th टिबेटन मंथ, जो यूजुअली जनवरी में पड़ता है। इस मोनेस्ट्री में लगभग 100 मॉन्क्स रहते हैं। अब हम आ गए हैं अपने अगले अट्रैक्शन के पास, जिसका नाम है शीला वाटरफॉल, जो भी पाडुम से 10 किलोमीटर की दूरी पे है। ये एक प्यारे से शांत से सेक्लूडेड से शीला गांव में पड़ता है। उसी गांव पर इस वाटरफॉल का नाम भी पड़ा है। हमें लगा था कि यहाँ पे सिर्फ और सिर्फ ये वाटरफॉल ही है, क्योंकि दूर दूर तक कोई भी नहीं था। लेकिन जैसे ही हम इस वाटरफॉल के जस्ट पास में आए तो 2-4 घर दिखने लगे, जिसने एक गाँव बना दिया। और हम ये एक फुटपाथ पे चल रहे हैं, या मुझे समझ नहीं आ रहा, या तो ये कोई बाउंड्री है, या तो वो पाथवे है, या तो शायद ये बाउंड्री है या वो पाथवे है। मुझे समझ नहीं आ रहा दोस्तों। अभी यहाँ पर थोड़ा बहुत रिपेयर वर्क चल रहा है वाटरफॉल के आसपास। टूरिस्ट जीरो है, हम ही है टूरिस्ट यहाँ पर। टाइम पे यहाँ पे कोई भी नहीं आया हुआ, क्योंकि ये अप्रोक्सीमेटली कितना टाइम हो रहा होगा, 2 बज रहे हैं। हाँ, लेकिन फिर भी यहाँ पे कोई नहीं आया हुआ, क्योंकि इतनी ज़्यादा तेज़ धूप है। बट स्टिल वी वुड डेफिनेटली रिकमेंड, क्योंकि आवाज़ से आप सुन पा रहे होगे कि कितनी अच्छी और कितनी बढ़िया जगह हम जा रहे हैं। एंड इसको आपको मिस नहीं करना चाहिए, क्योंकि कोई भी नहीं आया इस तरफ, और जो कि पाडुम में बहुत सारे टूरिस्ट इस वक्त आ रखे हैं। और ये भी पाडुम का वन ऑफ द मेन अट्रैक्शन है। यस गाइज, इसीलिए हमारी लिस्ट पर ये आया और हमारी नज़रों से ये बच नहीं पाया।
वाटरफॉल को आने का रास्ता पदम पैलेस के पास जो ब्रिज है आप उसको क्रॉस करो और फिर एक बड़ा सा आर्मी कैंप आएगा, उसके ऊपर वाली रोड को पकड़ कर आना है। और उस रोड पर भी एक बोर्ड लगा हुआ है आर्मी कैंप का, तो आप सीधे ना चले जाकर जहाँ से आप आ रहे होगे आपको राइट हैंड साइड को टर्न लेना है और उसी कैंप के आपको ऊपर वाली रोड पे जाना है। मैं दोस्तों ऑनेस्टली जो मैंने यहाँ पर आके फील करा वो यही था कि ये जो वाटरफॉल है ये बाकी वाटरफॉल्स की तरह कमर्शियल नहीं है इतना ज़्यादा। जैसे हमने बक्सू फॉल देखा, उसके आसपास 4-5 बड़े बड़े कैफेज थे। इवन मसूरी में जो केम्प्टी फॉल्स है वो तो इतना ज़्यादा कमर्शलाइज था एक टाइम पर कि वहाँ पर वाटर पार्क बना दिया गया। ये वाटरफॉल कमर्शलाइज नहीं है। और इससे भी कम जो हमने वाटरफॉल देखा था वो था पांगी वैली में सुराल भटोरी का वाटरफॉल। वो बहुत ज़बरदस्त वाटरफॉल था। वो तो मतलब बिल्कुल ही रॉ था क्योंकि उसके आसपास भी कुछ नहीं था और वो इससे काफ़ी बड़ा भी था, बहुत बड़ा था। पागल ही तो पूरा वो ढक देता। तो जब भी आप यहाँ पे आओ तो आप ज़्यादा एक्सपेक्ट मत करके आना। आई थिंक अभी तो हमने कोई टूरिस्ट नहीं देखा, आपको टूरिस्ट एक दो ज़रूर मिल सकते हैं लेकिन उसके आसपास अभी कुछ भी है नहीं। ये 2022 में हम आए हैं यहाँ पे और अभी डेवलपमेंट चल रहा है। आने वाले टाइम में यहाँ पे शायद कैफ़े भी खुल जाए, कुछ देखने के पॉइंट्स भी ये लोग बना रहे हैं कि वहाँ से देख लो, वहाँ से फ़ोटो ले लो करके। तो आने वाले टाइम में डेवलपमेंट होगी लेकिन फ़िलहाल के लिए सिर्फ और सिर्फ आपके पास है ये वाटरफॉल, जो कि एक्चुअली में मेन चीज़ है। हमारे जस्ट सामने लोकल जिस पानी में पूरा लिटरली नहा करके साबुन वाबुन लगा के, तो मैं कहा चलो हाथ पैर तो मैं भी धो सकता हूँ, इतनी गर्मी लग रही है, इतना तो मैं भी डिजर्व करता हूँ कि नहीं करते हो। मैं नहाने भाई नहा तो नहीं सकते। ओ हो ओ भाई बहुत ठंडा पानी है, बहुत ठंडा। नहाएगा ना वाह, ज़्यादा वहाँ मत जा। बहुत अच्छा लग रहा है दोस्तों। बहुत अच्छा लग रहा है दोस्तों। अब लग गया, अब मैं आ जाता हूँ बाहर। एक काम तो और कर सकते हैं। ओहो मैं भी करके देख रही हूँ। रणधीर बोल रहा बड़ा रिफ्रेशिंग लग रहा है सच में। ठंडा है। मजा आया।
हमारा डे ख़त्म होने को आया एंड अब सनडाउन भी हो गया और किसी भी वक्त अब रोशनी चली जाएगी। और हमने इसी अच्छे दिन को शांति से ख़त्म करना चाहते थे और एक जगह को हमने इसीलिए शॉर्टलिस्ट कर रखा था हमारे टॉप प्लेसेस इन पाडुम ज़ांस्कर के लिए, और उसी जगह का नाम है ग्यालवा रिंगना। ये जगह सिटी से एकदम हटकर है। इसकी वाइब बहुत ही ज़्यादा सीरीन है, ब्यूटीफुल है, और ये जिस नदी के पास ही है और इतना पीसफुल एरिया है ये। और आप अगर ज़ांस्कर पाडुम में हो तो आपको इसी जगह पर अपना दिन एंड करना चाहिए। ये रॉक स्टैचूज बिलीव्ड हैं कि 8th सेंचुरी के हैं। 8th सेंचुरी मतलब लगभग 1200 साल पुराने। इनको कहा जाता है कि ये उस टाइम के स्टैचूज हैं जब तिब्बतन बुद्धिज़्म स्टार्ट हो रहा था। ये जो आर्ट फॉर्म है ये है गंधारा आर्ट, और ये आर्ट 3rd सेंचुरी में अफगानिस्तान में स्टार्ट हुई थी और 4th सेंचुरी में कश्मीर में लाई गई। और इन स्टैचूज में 5 डिफरेंट पोजेस ऑफ बुद्धा हैं, और इसको देखकर दोस्तों बहुत अच्छा लगता है। ये 5 डिफरेंट पोजेस ऑफ बुद्धा को देखकर नीचे से नदी की आवाज़ आ रही है, आप शहर से दूर आ गए हो। पाडुम भी एक प्रॉपर टाउन है और वहाँ पर भी काफ़ी चहल पहल होती है। आई रियली लाइक दिस प्लेस, और मैंने दिल्ली में ही सोच लिया था कि हाँ ये जगह मेरे टॉप प्लेसेस में ज़रूर आएगी, बिकॉज इट डिज़र्व्स द लव, क्योंकि इसके बारे में कुछ भी इन्फॉर्मेशन ऑनलाइन नहीं है, ज़ीरो। अब आप जब गूगल पे सर्च करोगे तो आपको श्रेय आर्टिस्ट की फ़ोटो दिखेगी। 2 बूंदे मेरे पे बारिश की गिरी। चलो चलते हैं। सो गाइज ये थे हमारे टॉप 5 प्लेसेस टू एक्सप्लोर इन पाडुम, एंड 5th रहा पाडुम का मेन स्क्वायर। पाडुम की मार्केट की एक अलग ही वाइब है, इवन दो ज़ांस्कर इज़ वेरी रिमोट, बट पाडुम सीम्स लाइक एक बहुत फेमस किसी हिल स्टेशन की मॉल रोड की तरह लगता है। आप जाओगे ना मार्केट में तो आपको हैबिट हो जाएगी उस जगह की कि यार रोज चलते हैं, शाम को अंधेरा हुआ चल चलते। अगर आपको कहीं एक अच्छा रेस्टोरेंट मिल गया, जैसे कि हमें मिल गया था, वहीं पे रोज शाम को आ जाते हैं अपना खाना खाने के लिए। फिर हमें एक बेकरी मिल गई थी तो हम वहाँ पे चले जाते हैं अपना बेकरी का सामान खाने के लिए, कुछ मीठा खाने के लिए, मतलब एक राउंड लगाने के लिए, यहाँ पे घूमने के लिए, इस प्लेस की वाइब लेने के लिए यहाँ पे आ जाते हैं शाम को। तो एक वो हैबिट सी लग जाती है कि आपको वो रोज करना है। यहाँ पे चिकन के काफ़ी सारे ऑप्शन है, दोस्तों बिरयानी वगैरह भी मिलती है, कबाब भी मिलते हैं। तिब्बतन स्टाइल फूड के लिए एक चांगथांग रेस्टोरेंट है, एक है गैस्केट रेस्टोरेंट। यहाँ पे गैस्केट में हम खाते हैं रेगुलरली, और एक दिन भी हम डिप्रेस नहीं होते और हर दिन अच्छा ही खाना मिला, तभी हम बार बार आए। यहाँ के मोमोज बहुत टेस्टी लगे हमें। अगर मैं एक दिन और रुकती तो मैं वो मोमोज खा लेती। मेरे मन में बस ये रिग्रेट रह जाएगा, मैं जहाँ जाती हूँ मुझे खाना अच्छा लगता है तो मुझे ऐसा लगता है कि यार अगर मैं एक दिन और रुक जाती तो फिर शायद मैं वो चीज़ वापस खा लेती। तो काफ़ी सारे ऑप्शंस हैं, शॉपिंग के भी ऑप्शंस हैं। आप अपना मतलब पूरी बाइक धुलवा के प्रिपेयर कर सकते हो आगे की फर्दर राइड के लिए। अगर आप शिंकुला जा रहे हो उस तरफ के लिए, या ब्लिंकशेड जा रहे हो उस तरफ के लिए, या फिर आप पेंसिला साइड जा रहे हो उस तरफ के लिए, तो दिस कैन बी अ वेरी गुड स्पॉट। आप यहाँ पे आओ, रुको, रेस्ट करो, रिकैलिब्रेट करो एंड देन मूव ऑन फर्दर। सो दीज आर आर टॉप 5 प्लेसेस टू एक्सप्लोर इन पाडुम ज़ांस्कर। वी होप अगर आप पाडुम आओगे तो इनमें से 1 या 2 जगह तो कम से कम एक्सप्लोर करोगे, और करना ज़रूर, फिर वरना कोई फ़ायदा नहीं, पाडुम आना मत वरना। तो अगर आपको इस वीडियो को देख के मज़ा आया दोस्तों, आपने कुछ नया देखा हो, कुछ नया सीखा हो, कोई नई जगह पहचानी हो, या कोई नई जगह के बारे में जाना हो, तो हमारे इस चैनल को सब्सक्राइब कर दो और बेल आइकन दबा दो, ताकि जैसे ही हम कोई भी ऐसी एक्साइटिंग सी वीडियो डालें उसका नोटिफिकेशन आप तक वैसे ही पहुंच जाए। ओके गाइज, वी विल सी इन द नेक्स्ट वन। तब तक के लिए वेयर डू वी गो नाउ।